नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे साब बेस। तो अब तक अपने बेस पढ़े हैं। बेस क्या है? मान लीजिए ये कोई एक ट्री है। ये क्या है? ये होगा बेस। और ये ट्री की जो जड़ है मतलब रूट, ये रूट होगा सब बेस। ठीक है, मतलब सब बेस से ही ये बेस बनता है। तो सब बेस क्या है? रूट। और बेस क्या हुआ? ट्री। ठीक है, सब बेस से ही बेस तक हम जा सकते हैं। तो अब हम सब बेस का डेफिनेशन देखेंगे। लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टाउ कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब अ कलेक्शन बी स्टार ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। बी स्टार क्या है? कोई भी एक कलेक्शन है और इस कलेक्शन में कौन है? सबसेट्स ऑफ एक्स मतलब कुछ सबसेट्स को लेकर ये कलेक्शन बना है। तो अब हम ये कलेक्शन को टाउ के लिए सब बेस कब कहेंगे? सो द कलेक्शन बी स्टार इज कॉल्ड सब बेस फॉर टाउ। इसे हम कब सब बेस कहेंगे टाउ के लिए? इफ एंड ओनली इफ बी स्टार सबसेट ऑफ टाउ। जब बी स्टार मतलब ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन टाउ का सबसेट होगा एंड फाइनाइट इंटरसेक्शंस of members of B star form a base for tau। कब कहेंगे? जब फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी स्टार मतलब ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शंस का जो एलिमेंट्स होगा वो सारे एलिमेंट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन जब टाउ के लिए एक बेस बनाएगा। मतलब इस कलेक्शन में जो मेंबर्स होगा उस मेंबर्स के कुछ मेंबर्स को लेकर हम फाइनाइट इंटरसेक्शन करेंगे और वो सारे फाइनाइट इंटरसेक्शंस अगर टाउ के लिए एक बेस बना दे तो हम कहेंगे कि ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन टाउ के लिए सब बेस होगा। अब हम सब बेस को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक कोई भी एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है A, B, C, D। अब इसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन हुआ है। मान लीजिए वो है फाई AC, AD, ACD और X। ठीक है, ये एक टोपोलॉजी है X के लिए। अब हम इसके ऊपर सब बेस डिफाइन करेंगे। तो एक कलेक्शन लेंगे हम, वो क्या है? बी स्टार। मान लीजिए बी स्टार में है A, D, A, C। अब हमको चेक करना है कि ये जो कलेक्शन है ये क्या टाउ के लिए सब बेस बनाएगा और नहीं। तो पहले सब बेस होने के लिए जो 2 चीज़ सेटिस्फाई करना पड़ेगा हमको, वो है एक बी स्टार को टाउ का सबसेट होना पड़ेगा और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी स्टार हमको दिखाना पड़ेगा। ये जो मेंबर्स है बी स्टार में उसके फाइनाइट इंटरसेक्शन टाउ के लिए एक बेस बनाएगा। तो पहले हमको दिखना है कि बी स्टार टाउ के सबसेट है कि नहीं। देखिए इसमें है AD और AC। अब AD और AC टाउ में है? हाँ है। AD और AC ये 2 मेंबर टाउ में है, मतलब ये जो बी स्टार है ये बी स्टार टाउ का सबसेट है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हमको दूसरा देखना पड़ेगा कि ये जो कलेक्शन है इसके अंदर जो एलिमेंट्स और मेंबर्स है, मतलब यहाँ 2 मेंबर्स है, इस 2 मेंबर्स से जो हम फाइनाइट इंटरसेक्शंस
निकालेंगे वो फाइनाइट इंटरसेक्शन अगर टाउ के लिए कोई बेस बना दे तो हम कहेंगे कि ये बिस्टर सब बेस होगा। तो हम इसके लिए फाइनाइट इंटरसेक्शंस देखेंगे। तो एक कलेक्शन लेते हैं बी, इसके अंदर हम किसे रखेंगे, ये जो बिस्टर है इसके एलिमेंट्स के फाइनाइट इंटरसेक्शन रखेंगे। तो पहले ये जो दो एलिमेंट है मतलब ए डी और ए सी, ये दो मेंबर का इंटरसेक्शन करेंगे क्योंकि ये दो मेंबर फाइनाइट है। मतलब ए डी और ए सी मतलब दो एलिमेंट मतलब दो मेंबर। टू और टू क्या है, टू कोई भी एक फाइनाइट नंबर है। तो ए डी और ए सी के जो इंटरसेक्शन होगा वो एक फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा। और ए डी और ए सी के इंटरसेक्शन कौन है, ए डी और ए सी के इंटरसेक्शन है ए, है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, मतलब जो ए डी में है उसे ए सी में भी रहना पड़ेगा। तो ए डी में है ए और ए सी में है ए, तो ए एलिमेंट कॉमन है, मतलब इसका जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा वो होगा ए। अब हम क्या लेंगे, हम एक एक करके इंटरसेक्शन लेंगे। मतलब मान लीजिए इस सेट में कौन है, इस सेट में ए डी है ए सी है, तो ए डी खुद के साथ अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या आएगा, ए डी। मतलब मान लीजिए ए डी के साथ ए डी का ही इंटरसेक्शन हम निकल रहे हैं, मतलब ए डी के साथ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी, मतलब ए डी खुद के साथ खुद एक इंटरसेक्शन बना रहा है, वो क्या होगा, वो होगा ए कोमा डी, खुद ए डी ही आएगा तो ए डी होगा। तो सिमिलरली आप ए सी के साथ ए सी का ही इंटरसेक्शन लेंगे, वो क्या आएगा, ए सी। तो ये 3 इंटरसेक्शन आया। अब और क्या बचा, और है कि हम लेंगे एम्प्टी इंटरसेक्शन। एम्प्टी इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ से हम कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एम्प्टी इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये एम्प्टी इंटरसेक्शन हमेशा एक्स आता है, मतलब पूरा जो इंटायर सेट है एक्स वो आता है। मतलब किसी भी सेट्स का, मतलब किसी भी कलेक्शन का, किसी भी सेट्स का एम्प्टी इंटरसेक्शन हमेशा एक्स आता है। अब हम ये प्रूफ करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे एम्प्टी इंटरसेक्शन एक्स आता है, ठीक है। हम देखेंगे, मान लीजिए एक्स कोई भी एक कैपिटल सेट है और ये क्या होगा, ये हमने क्या कहा कि किसी भी कलेक्शन का एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो हमको ये प्रूफ करना है कि x इज इक्वल टू एम्प्टी इंटरसेक्शंस ऑफ एनी कलेक्शन, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। ये कैसे संभव है, तो देखिए, मान लीजिए कोई भी एक कलेक्शन है जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एक आर्बिट्ररी सेट है और ये जो आर्बिट्ररी सेट है ये है फाई, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो ये जो जी लैम्डा है, ये जी लैम्डा कैसा है कि यहाँ कोई भी एलिमेंट के लिए ये जी लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये कोई भी एक कलेक्शन है ही नहीं। हम ये कल्पना कर रहे हैं कि जी लैम्डा टाइप का कोई भी, मतलब बहुत सारे सेट्स हैं, मतलब जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2 ऐसे बहुत सारे सेट्स हैं जो कि सबसेट है एक्स का, और हम ये सारे सेट्स का एक कलेक्शन लिए हैं। मतलब ये जो सेट्स है ये असल में एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये फाई है, मतलब ये लैम्डा है ना, ये लैम्डा का एग्जिस्टेंस ही है ही नहीं। तो ये सारे सेट्स असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन हम इसे कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो क्या होगा। तो अब हम क्या लेंगे, कैपिटल एक्स, मतलब ये जो पूरा इंटायर सेट है, इस सेट से एक पॉइंट को चूज़ करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो ये पॉइंट अगर एक्स का एक एलिमेंट है तो ये कैपिटल एक्स का किसी ना किसी सेट में ज़रूर, किसी ना किसी सबसेट में ज़रूर जाएगा। तो मान लीजिए कि एक्स बिलोंग करता है किसी ना किसी जी लैम्डा टाइप का कोई सेट में, ठीक है। मान लीजिए जी लैम्डा फॉर सम, मतलब सारे सेट्स में तो नहीं है,
कुछ सेट्स में हो सकता है एक्स बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए ये एलिमेंट एक्स कुछ एलिमेंट्स में है, मतलब कुछ जी लैम्डा सेट्स में है, सारे में तो नहीं है, लेकिन इस कलेक्शन के सारे जी लैम्डा में होगा। कैसे होगा? देखिए ये इंडेक्स क्या है, ये फाई है, मतलब यहाँ कोई जी लैम्डा टाइप का सेट्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं, मतलब ये हमारा एक कल्पना है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट एक्स है ये सारे जी लैम्डा में हो, मतलब हम इसे ट्रिवियली प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स क्या है, एक्स सारे जी लैम्डा में है, जहाँ जी लैम्डा असल में एग्जिस्ट करता ही नहीं, मतलब ये असल में कोई कलेक्शन है ही नहीं। तो एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा फॉर ऑल, हम यहाँ ऑल लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, जहाँ इंडेक्स क्या है, फाई। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि और कल्पना कर सकते हैं कि ये जो एक्स है ये सारे जी लैम्डा में एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा का कोई असल में एग्जिस्टेंस ही है नहीं। तो एक्स अगर सारे जी लैम्डा में है तो हम कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग करता है सारे जी लैम्डा में, मतलब सारे जी लैम्डा के इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस ऑल जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, और इंडेक्स क्या है, एक फाई। तो ये क्या है, ये है एक एम्प्टी इंटरसेक्शन में, क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन असल में एम्प्टी है, मतलब फाई है, और ये कलेक्शन के ये क्या है, इंटरसेक्शन है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ सेट्स। तो एक्स यहाँ क्या कर रहा है, ये एक्स यहाँ बिलोंग कर रहा है, हमने ऐसा देखा। तो एक्स हमने लिया कहाँ से, कैपिटल एक्स से, और ये क्या था, ये कोई भी एक आर्बिट्ररी नंबर था एक्स का, मतलब एक्स बिलोंग करता है एक्स में, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन। तो ये क्या होगा, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ये जो एक्स है, कैपिटल एक्स है, ये सबसेट होगा दिस इंटरसेक्शन का, है ना। ऐसे ही तो हम किसी सबसेट को प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये जो एक्स है, स्मॉल एक्स, ये कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, मतलब कैपिटल एक्स के हर एक पॉइंट इस इंटरसेक्शन का भी पॉइंट है, मतलब ये जो पूरा कैपिटल एक्स है, ये पूरा कैपिटल एक्स दिस इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। पहले ये हम नंबरिंग करते हैं, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं एक्स क्या है, यहाँ एक्स है यूनिवर्सल सेट, मतलब ये जो हम कर रहे हैं इसके लिए एक्स यूनिवर्सल सेट है, और किसी भी सेट यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट यूनिवर्सल सेट एक्स का सबसेट ज़रूर होता है। मतलब ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन में जितने भी जी लैम्डा टाइप का सेट्स है, ये सारे सेट्स का जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन अगर एक सेट है तो ये सेट किसका सबसेट होगा, एक्स का सबसेट ज़रूर होगा, क्योंकि हर एक सबसेट एक्स का ही सबसेट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन है, मतलब ये जो एम्प्टी इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन एक्स का सबसेट होगा। हम इसे नंबरिंग करेंगे टू नंबर। ठीक है, तो हम ये दो इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्डा, जहाँ लैम्डा का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मतलब इंडेक्स है फाई, मतलब ये एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो ये प्रूफ हो गया, एक्स क्या है, एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी सेट्स का एम्प्टी इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं कि वो जो ये पूरा इंटरसेट है, वो इंटायर सेट इस एम्प्टी इंटरसेक्शन के साथ इक्वल होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इस कलेक्शन में जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स का एम्प्टी इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक्स आएगा। अब हमको क्या देखना था कि इससे जो एम्प्टी इंटरसेक्शन वाला जो सेट बनेगा, वो सेट टाउ के लिए बेस बनाएगा या नहीं। अगर बनाएगा तो हम कहेंगे कि बी स्टार सब बेस होगा। अब हमको देखना है कि ये जो कलेक्शन है ये इसके लिए बेस होगा कि नहीं। तो देखिए बेस होने के लिए क्या होना पड़ता है कि
जितने भी नेबरहुड्स होगा, मतलब एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स के लिए जितने भी नेबरहुड होगा, वो सारे नेबरहुड के लिए कोई ना कोई एक मेंबर यहाँ से एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि सबसेट होगा उसका। अब हम देखेंगे बी में कौन है, ए है, और ए के लिए जो टाउ नेबरहुड होगा वो कौन होगा। देखिए यहाँ एक सिंगलटन सेट है, मतलब ए है, मतलब ए के जो जितने भी नेबरहुड्स होगा वो सारे नेबरहुड्स किसी और सेट को कंटेन करे ना करे, ए को ज़रूर कंटेन करेगा। मतलब ये एक कॉमन पॉइंट है और सेट है जो कि हर एक टाउ नेबरहुड ए के लिए हर एक टाउ नेबरहुड में ज़रूर जाएगा, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा ए के हर एक नेबरहुड में। और देखिए यहाँ ए है, मतलब ए के सारे टाउ नेबरहुड्स के लिए यहाँ से एक मेंबर ए एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सबसेट होगा, है ना। यहाँ ए है। अब हमको बी के लिए चेक करना है। बी के लिए टाउ नेबरहुड कौन होगा। यहाँ देखिए बी को कंटेन करने वाला सेट्स है ही नहीं, मतलब एक्स है, सिर्फ एक्स है, और एक्स मतलब यहाँ बी का टाउ नेबरहुड सिर्फ एक्स है, और एक्स के लिए यहाँ एक सेट एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स खुद ही, जो कि सबसेट होगा एक्स का, मतलब एक्स है तो बी के लिए हो गया। अब हमको सी के लिए चेक करना है। सी के लिए हर एक टाउ नेबरहुड देखना है। सी के लिए यहाँ टाउ नेबरहुड है ए सी, मतलब सी के लिए जितने भी टाउ नेबरहुड होगा वो ए सी को कंटेन ज़रूर करेगा। अब हमको चेक करना है ए सी के लिए कोई सबसेट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। देखिए ए सी यहाँ है, मतलब ए सी सबसेट ऑफ ए सी, तो यहाँ से एक मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सबसेट होगा ए सी का, मतलब ए सी के लिए हो रहा है। और कौन है, डी। अब डी के लिए हमको टाउ नेबरहुड देखना है। डी के लिए टाउ सेट कौन है, ए डी, मतलब डी के जो जितने भी टाउ नेबरहुड्स होगा वो सारे टाउ नेबरहुड्स ए डी को कंटेन करेगा। और ए डी के लिए यहाँ एक सेट है ए डी जो कि सबसेट हो रहा है इस ए डी का, मतलब ये सारे ये सारे एलिमेंट्स के लिए जितने भी टाउ नेबरहुड्स होगा, सारे टाइम नेबरहुड्स के लिए यहाँ से कोई ना कोई एक सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सबसेट हो रहा है उस नेबरहुड का। ठीक है, तो हम आप लिखेंगे कि फॉर एवरी पॉइंट x belongs to x and every neighborhood tau neighborhood n of x there exists a member of this base such that x belongs to b subset of n। ये b क्या है, b है इसका मेंबर, मतलब देयर एग्जिस्ट ए मेंबर बी ऑफ बेस बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ एन, मतलब यहाँ से कोई ना कोई एक सेट ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सबसेट हो रहा है इस हर एक नेबरहुड का। मतलब ये क्या है, ये एक बेस है। सो बी इज़ ए बेस फॉर टाउ, और ये बी क्या है, ये बी स्टार का फाइनाइट इंटरसेक्शंस है। तो बी अगर बेस है और बी स्टार से अगर ये बेस बन रहा है तो ये बी स्टार क्या होगा, ये बी स्टार होगा टाउ के लिए सब बेस। अब लिखेंगे ये सब बेस होगा टाउ के लिए। तो कुछ इस तरह से सब बेस होता है। आई होप आपने ये समझ पाए हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।